नमस्कार। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको पता तो ही होगा ही कि हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं। हमारे पास टर्म्स होते हैं और हर टर्म्स के अंदर हमें देखना होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन को मैं अगर अप्रोच करूं तो अब स्पीड आप बढ़ा घटा सकते हैं। मुझे बस देखना है कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें देखें तो 3 लेटर्स हैं इनफैक्ट, और फिर एक नंबर है। ठीक है, तो तीनों लेटर का इंडिविजुअल पैटर्न गेस करना होगा और नंबर का। तो सबसे पहले मैं नंबर का पैटर्न गेस कर लेता हूँ कि 97 में 11 घटा तो 86 आया। 86 में फिर 13 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 73। 11 घटा 13 घटा तो दैट मीन्स 15 घटा के देख लेते हैं। तो 73 माइनस 10 इज 63। 63 माइनस 5 इज 58। ठीक है, एंड 58 माइनस 17 शुड बी 41। परफेक्टली फाइन। नाउ A, B, then D. Okay, so A is 1, B is 2, D is 4. 1, 2, 4, and K is 11. So plus 1, plus 2, and then plus 3, and then plus 4. So फाइन। तो ए है, बी है हमारे पास, देन डी है जो कि 4 है, और 7। तो हाइट का हम लोग एच याद रखते हैं, तो 7 उससे जस्ट पहले विच इज जी। ठीक है, तो इसमें 4 एलिमेंट थे, तो अब हमें 3 जो लेटर्स ढूंढने हैं उसमें से पहला हमने पता कर लिया विच इज जी। अब देखो y है विच इज 25, देन v है TUV, मतलब t का 20 होता है तो इसका 22, देन r का 18। तो इसमें देखें -3 हो रहा है, देन -4 हो रहा है, तो -5 होगा, दैट मीन्स 13। तो m आना चाहिए। ठीक है, एंड 13 माइनस 6 इज 7। तो 7 के लिए g इंतजार कर रहा है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। 13 m ही क्यों होता है, तो j होता है 10, 11, 12, 13, KLM। और अब इसका ढूंढना है, तो D का 4, देन F का 6, देन H का 8, तो 10 होगा विच इज G। तो पहला हमने फाइंड कर लिया विच इज GMJ58। सेकेंड को अप्रोच करते हैं। 99 में से 9 गया तो 90 आया। अब देखो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम 99 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, क्योंकि 75 पे हमें रुकना है। तो 9 घटा, तो ऐसा करते हैं 7 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 83 आएगा। एंड 83 में फिर 5 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 78। 78 में फिर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 75। परफेक्टली फाइन। दैट मीन्स -9 हो रहा है, -7 होगा, जो कि आपको 83 देगा ना। तो इसमें 3 एलिमेंट है, 2 लेटर है और एक नंबर है। तो जो नंबर था वो हमें मिल गया विच इज 83। -9, -7 एंड देन -5 एंड -3। अब यहाँ इसमें भी खास बात है कि DEGH मतलब कंटिन्यूस है, तो D का ढूंढ लेते तो हमारा काम बन जाएगा। सो D is 4, G is 7, and then here M is 13 and P is 16। सो 4, 7 एंड इसको ढूंढना होगा। सो 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16। सो 10 करस्पॉन्डिंग टू 10 विल गेट J। तो जो पहला आएगा J, उसका अगला जस्ट आना चाहिए K, क्योंकि D है तो E आ रहा है, G है तो H आ रहा है। आप एक एक करके भी देख सकते हैं, E से H को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन क्यों करे उतना दिमाग खराब। जो हमारा काम हो रहा है J के बाद K आना है। वैसे भी आप देख सकते हो E का 5 होता है, H का कितना होता है 8 होता है,
तो 5 3 8, 8 3 11 और 11 मतलब के, तो JK 83 इज योर आंसर। थर्ड एंड द फाइनल वन, तो इसमें भी तीन बोल सकते हैं, दो तो हमारे पास लेटर्स हैं और एक नंबर है, तो 48 है, 42, तो इसमें पीछे से देखना आसान रहेगा, 36 प्लस 3 then plus 3 then plus 3, so number is 45 for sure, minus 48 minus 3 45, 45 minus 3 42, 42 minus 3 is 39, 39 minus 3. L is 12, okay, then dash, N is 14, O is 15, and then P is 16. Okay, this is perfectly plus 1, L M N O P. Okay, so the first one will be M, and then T U V W X. This is also simple, so after T U will come. ठीक है, L M N O P, then T U V W X, so MU 45 will be our answer. ठीक है, कुछ खास डिफिकल्टी नहीं था, लेकिन इसको बहुत जल्दी करना होता है, इतना टाइम नहीं मिलता हमें। ठीक है, विद इन अ मिनट, कुछ 30 सेकेंड, कभी 15 सेकेंड तो मैं कम कर दिया, लेकिन आप कर लो तो फिर वो भी ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं तो पार्शली सॉल्व करके देखते हैं, जितना तक ऑप्शंस में डिफरेंस आते जाता है वहीं तक सॉल्व करते हैं। एक बार ऑप्शंस हमें यूनिक मिल गया तो बस पूरा सॉल्व नहीं करते, ठीक है, आधा ही सॉल्व करते हैं। जहाँ तक ऑप्शन सेम आते रहते हैं हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, जैसे ऑप्शन डिफरेंट आ गए, क्योंकि हम तो सही पाथ पे ही जा रहे हैं ना, हम आधा ही लॉजिक लगा, लॉजिक सेम ही है लेकिन तीन ही नंबर का फाइंड करके हमारा आ जा रहा है, तो हम पूरा क्यों करें, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं 10 घंटा मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, टाइम कांस्टेंट ही होता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर दोगे तो किसी को एक दिन दोगे तो वो तो कर ही लेगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन फंस जाता तो टाइम लग जाता है 3-4 दिन भी, लेकिन लॉजिक सिंपल था, इसमें कुछ खास था नहीं।